धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तल्खी देखी गई। विपक्ष ने जहां हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के लिए नौकरियों के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं जवाबी हमले में कांग्रेस के विधायकों ने 15 लाख रुपए की मांग की। माहौल कुछ समय के लिए काफी तनावपूर्ण भी हुआ और विधायक आपस में धक्का मुक्की करते हुए भी नजर आए। इस दौरान भाजपा विधायकों ने डिग्रियां भी जलाई। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन पिछले 1 साल से भर्तियां लटकी हुई है। बेरोजगार की दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और डिग्रियों को जलाई की नौबत आ गई है। वहीं दूसरी तरफ जवाबी हमले में कांग्रेस के विधायकों ने आज आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित न करने, सिलेंडर के बढ़ते दामों और 15 लाख देने के वादों को लेकर भाजपा पर जवाबी हमला बोला और कहा कि प्रदेश के भाजपा विधायक नौटंकी कर रहे हैं। केंद्र से हिमाचल को मदद दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मोदी सरकार ने 2014 में काले धन की वापसी पर 15 लाख देने का दावा किया था, जो अभी तक किसी को नहीं मिला है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। बंद करो, चौथा दिन है, देना होगा। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले जिस प्रकार से गारंटियां दी थी, उसमें एक बहुत बड़ी गारंटी ये थी कि हम सत्ता में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां बेरोजगार नौजवानों को देंगे। और कैबिनेट की पहली बैठक में पहले दिन ही 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और वो नौकरियां हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनको दे दी जाएंगी। 1 साल बीतने के पश्चात भी आज ये हालात हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दी गई। 1 साल बीतने के बाद भी उल्टे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे बच्चों ने, जो हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में हैं, जिन्होंने एग्जाम दे करके रखे हैं, उनके रिजल्ट अभी तक नहीं निकले हैं। और इस प्रकार से जो गारंटियों का इनका जो दौर हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले रहा, उसमें नौजवान भ्रमित हुआ। नौजवानों को लगा कि शायद हमको नौकरी मिलेगी और उस वजह से कांग्रेस पार्टी सफल हो गई सत्ता को हासिल करने के अपने उस लक्ष्य में। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश का नौजवान ठगा महसूस कर रहा है। दर दर वो भटक रहा है, डिग्रियां हाथ में लेकर के। और हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति आपके सामने है कि जो आउटसोर्स में लगे हुए हमारे कर्मचारी, जो बहुत छोटी राशि से ही अपने परिवार को पालते थे, पोसते थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। और ख़ास तौर से जो कोविड में लगे हुए लगभग 2000 बच्चे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की ज़िंदगी को बचाने का काम किया, उनको 8 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई। और 8 महीने से सैलरी ना देने के साथ साथ में उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया। और आज हिमाचल में आईपीएच में, पीडब्ल्यूडी में, टूरिज्म में, हेल्थ में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो आउटसोर्स में लगे हुए लगभग 10,000 कर्मचारी, 10,000 आउटसोर्स में लगे हुए हमारे बच्चे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जहां वादा किया था 5 लाख नौकरी देने का, और कैबिनेट की पहली बैठक में पहला निर्णय होगा जहां 5 लाख में से 1 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी। लेकिन एक भी नौकरी अभी तक मिली नहीं। नौकरियां मिली हिमाचल प्रदेश में उनके अपने चहेतों को, जिनको एडवाइजर के पोस्ट पर लगाया गया, ओएसडी के पोस्ट पर लगाया गया है। नौकरी मिली सीपीएस को, नौकरियां मिली बाकी जो जिनको ये अलग अलग पदों पर सुशोभित किए जा रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार आज भी सड़कों पर डिग्रियां लेकर के हाथ में घूम रहा है। जिस प्रकार से आज देख रहे हैं प्रदर्शन विधानसभा के बाहर हम जिस प्रकार से कर रहे हैं, उसी तरह की परिस्थिति में, और आज ये ऐसी स्थिति बन गई है उनके सामने कि वो डिग्रियां हाथ में ले करके ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं
उनको लगता है कि ये डिग्रियां अब किसी काम की नहीं रही। नौकरी का वादा तो किया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार हमारे लिए नौकरी देने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में इन डिग्री का क्या करें? डिग्रियों को जलाने में और डिग्रियों को फाड़ने के लिए उनका मन कर रहा है। ये परिस्थिति आज के हिमाचल प्रदेश की है। इसलिए आज विधानसभा का ये चौथा दिन है और विधानसभा के चौथे दिन हमने ये तय किया, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हिमाचल प्रदेश से के 10 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों की ज़िंदगी से, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, उस विषय को लेकर के आज हम यहाँ आपके बीच में यहाँ प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के बाहर एकत्रित हुए हैं। और आप सब लोग इस सारी चीज़ को पिछले 4 दिन से देख रहे हैं कि गारंटी की एक एक सिलसिलेवार हम लोगों के सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी देखिए, ये तो सिंबॉलिक है और सिंबॉलिक है, डिग्री ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इस बात को कह रहे हैं कि बेरोजगारों की मन की पीड़ा, उनकी दिल की पीड़ा को हम जाहिर कर रहे हैं कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि डिग्रियां हाथ में लेकर के या तो उनको जलाने का मन कर रहा है या तो फाड़ने का मन कर रहा है। और आज यहाँ पर लगातार 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार से प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, उसी के मद्देनजर रखते हुए आज हमने कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन सभी ने आज निर्णय लिया कि क्यों ना इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 2014 में मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हर वर्ष मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा बेरोजगारों को, लेकिन वो 2 करोड़ नौकरियां आज तक नहीं मिल पाई। और यह भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबको देंगे, वो भी नहीं दिए। उसके बाद कहा था 100 दिन में महंगाई ख़त्म कर देंगे, वो भी नहीं हुए। फिर उसके बाद कहा था कि पाकिस्तान में 1 सर कटेगा, पाकिस्तान के हम 10 सर काट के लाएंगे, तो वो सर पता नहीं कहाँ घूम गए। तो ये हर जगह झूठ ही झूठ। 56 इंच का सीना, 144 सांसदों को जिस प्रकार से बर्खास्त किया गया है लोकसभा सांसद के अंदर और राज्यसभा के अंदर, वो काला अध्याय है इस लोकतंत्र के लिए। और लोकतंत्र प्रणाली को जिस प्रकार से ये दिन प्रतिदिन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है कभी भी इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। सर, राष्ट्रीय आपदा पैकेज नहीं मिला, विशेष पैकेज की मांग लगातार करते रहे और उसके बाद भी इस तरह से देखिए, यही तो जो विपक्ष के जो लोग हैं, ये लगातार जब से हमारे प्रदेश में आपदा आई है तब से लगातार राजनीति कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा, जब मानसून 70 में इनके प्रस्ताव को पारित किया गया, सरकार ने भी प्रस्ताव लाया, दोनों प्रस्तावों के ऊपर लगातार 3 दिन तक सदन के अंदर चर्चा हुई और उस चर्चा में सबने ये माना कि प्रदेश के अंदर एक भयंकर आपदा आई है, सबको मिलजुल कर इसके लिए लड़ना होगा। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन से अपील की कि आप सभी पक्ष और विपक्ष के लोग एक संयुक्त रूप से एक रेजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को भेजेंगे ताकि हमें राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। यदि राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित कर सकते हैं तो कम से कम हमें राष्ट्रीय आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने जिम्मेवारी से को ना निभाते हुए चुपचाप से मूक दर्शक बनकर बैठे रहे। आज इनको कहां से ये याद आ गया सब कुछ। जहां तक हमारे प्रदेश सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार आर्थिक संसाधनों में कमी होने के बावजूद जिस प्रकार से उन्होंने 4500 करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज घोषित किया अपने प्रदेश की जनता के लिए, उनके जो टूटे हुए भवन थे और उनको रिलीफ मैनुअल में इतना भारी बदलाव करके जो है वो पूरे देश भर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। और उन्होंने गरीबों का और आम जन का जो सहायता की है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि रोज नए प्रकार के हथकंडे कर रहे हैं, इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति इन्होंने बुरी तरह से खराब करके रखी हुई थी, जिसको आज पटरी पर लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री रात दिन मेहनत करके अपने विजन के तहत नई नई योजनाओं को अमल में लाने के लिए काम कर रहे हैं और सभी मंत्रीगण और पूरे विधायकगण उनके साथ मिलकर इस अंजाम को देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम ये चला रहे हैं, जो कि निंदा के पात्र हैं, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। ये हमेशा जो है अपने झूठ को
झूठ के माध्यम से दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता अब सब कुछ समझ गई है। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये इनका काम ही यही है, नौटंकीबाज है। 15 लाख कहाँ गया? 15 लाख के क्यों नहीं दे रहे हैं? ये क्यों नहीं दे रहे हैं 2 करोड़ नौकरियां? क्यों नहीं 100 दिन की महंगाई की अब इनको याद आती है? क्यों नहीं उस समय, आज जब देश का रुपया मनमोहन सिंह जी के समय में जब थोड़ा डाउन हुआ था और डॉलर का रेट बढ़ा था, उस समय यही जो मोदी जी थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो अपने भाषण में कहते थे कि इस देश का प्रधानमंत्री निकम्मा होता है जिस देश का रुपया गिरता है। आज रुपया कहाँ पहुँच गया है और डॉलर कहाँ पहुँच गया है, तो आज मोदी जी को क्या कहा जाए? ये जरा इनसे पूछिए कि उस समय तो आप बहुत कुछ कहते थे। आज अगर कोई सांसद कोई भी जरा सी भी कोई बात कर देता है, उसको ये मौरकरी समझते हैं। अपने आप संसद के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर तंज कसे, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ऊपर तंज कसे, मौरकरी करी, क्या वो संसद की अवहेलना नहीं थी? अगर कोई इनके खिलाफ बोले तो वो अवहेलना हो जाती है, कानून का तोड़ हो जाता है। लेकिन जब अब स्वयं जो है ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, तब वो सब पाक साफ हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देश के अंदर जिस प्रकार से तानाशाही प्रवृत्ति को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे हमारे देश का जो लोकतंत्र वो खतरे में है।